हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले मेरा नाम अब्दुल रऊफ़ है और इस वीडियो में हम बात करेंगे एनकोडर्स एंड डिकोडर्स की। तो बेसिकली दिस विल बी आवर 21 वीडियो टू इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेलिस्ट। सो बेसिकली इनकोडर डिकोडर जो होते हैं फॉर एग्जाम्पल नाम से शो हो रहा है कि फॉर एग्जाम्पल इनकोडर जो होते हैं वो इनपुट्स लेते हैं और डिकोडर जो होते हैं वो आउटपुट देते हैं। बट चलो इसको हम बात करते हैं रिस्पेक्ट टू न्यू नेटवर्क्स के, बिकॉज हमने न्यू नेटवर्क्स को देखा कि कैसे काम करते हैं। तो वेरी इफेक्टिव है वन पेटेंट डेटा को क्लासीफाई करने के लिए या फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करने के लिए हम न्यूरल नेटवर्क बहुत इफेक्टिव टास्क को हैंडल करते हैं। तो बेसिकली जो इनपुट्स होते हैं न्यूरल नेटवर्क इसमें भी सिस्टम ऐसे होता है। फॉर एग्जांपल हम उसको इनपुट्स देते हैं, इनपुट्स लेयर देते हैं, इसके बाद उसको नेटवर्क होता है, फॉर एग्जांपल हिडन लेयर्स होती हैं वगैरह, उसके बाद उसको मिलता है कोई आउटपुट मिलता है। तो फॉर एग्जांपल हम जो इनकोडर डिकोडर उनका सिस्टम ऐसे होता है। फॉर एग्जांपल हमें एक वर्ड दिया, उसमें कोई नेटवर्क का इस्तेमाल किया, उसके बाद कोई आउटपुट आया है, कोई वर्ड हमने किया। फॉर एग्जांपल मेरे को इंग्लिश वर्ड मिला हुआ है, उसको हमने चेंज करना है फ्रांस में। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में कोई लफ्ज़ मिला हुआ है जिसका नाम फॉर एग्जांपल ओलें, पर मैं इसको कन्वर्ट करना है फ्रांस में, तो उसका कोई अलग से जुमला बनेगा या ट्रांसलेट होगा। तो ऐसे ही से फॉर एग्जांपल पूरा जुमला दे दें। फॉर एग्जांपल द ओनली लाइट इन दैट रूम केम फ्रॉम द लैम्प अपॉन द टेबल एट व्हिच आई हैड बीन रीडिंग। तो मेरे हमने कोई सेंटेंस दे दिया और उसको वो कन्वर्ट करे फॉर एग्जांपल फ्रेंच में। तो इसको भी हम बताते हैं कि हमारा जो ये इंग्लिश ट्रांसलेटर हमारा इनपुट है, जो बीच में जो इसको चेंज करा है, जो फॉर एग्जांपल व्हाइट बॉक्स है ये हमारा लेयर्स है और नेटवर्क है, और उसके बाद हमारा आउटपुट है वो फॉर एग्जांपल फ्रांस में चेंज करके दे रहे हैं। बेसिकली हम इसकी एग्जाम्पल सिंपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, हमारा आउटपुट हुआ, इनपुट हुआ। तो हमने उसको दिया बॉक्स में, उसने उसका हमें आउटपुट दिया, फॉर एग्जांपल कैपिटल इज इस्लामाबाद। ओके। तो बेसिकली इसमें हम फॉर एग्जांपल इसका आर्किटेक्चर का फॉर एग्जांपल हम थोड़ा खोल के देखें। फॉर एग्जांपल हम इसको थोड़ा इनसाइड से देखें तो फॉर एग्जांपल पहले हमको मिले होते हैं, फॉर एग्जांपल पहला इनपुट जो होगा वाट, हम वो उसको बॉक्स में देंगे। तो उसमें जो हिडन स्टेट होगा वो फॉर एग्जांपल पीछे की जो इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल वाट की इन्फॉर्मेशन है वो सेव कर लेगा। जैसे रिकर्नेटर नहीं होता है, फिर पिछले की जो मतलब पिछला जो लेयर होता है उसको वो सेव कर लेता है या उसको ध्यान रखता है। तो वैसे हम इसको हिडन स्टेट में रख देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वाट इज, उसका इज जाए तो उसको हम फिर से एक बॉक्स में डाल देंगे। उसका जो पिछला वर्ड है उसको हम फिर से हिडन लेयर में डाल देंगे। तो फॉर एग्जांपल हमें पता होगा वाट इज, पता है कि मैं पिछले सेंटेंस है उसमें वाट था, इज था, उसके बाद हम द जो होगा हमारा थर्ड, उसको हम फिर से डाल देंगे। ऐसे हमारा पूरा सीक्वेंस चलता जाएगा। फॉर एग्जांपल वाट इज द कैपिटल, इसके बाद अब जो उसका आउटपुट होगा वो फॉर एग्जांपल हमें देना होगा। फॉर एग्जांपल जो इसका पता क्या चलेगा, फॉर एग्जांपल ये इंड हो गया तो उसके लिए हम ये जो नहीं है इंड वाला सिंबल इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस का इंड हो गया, उसके बाद हम उसका आउटपुट जनरेट करेंगे, वो हम सेम ही जनरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम पहला लफ्ज जो जनरेट करेंगे वो होगा द, तो हम द को जो फॉर एग्जांपल फिर से सेंटेंस में रखेंगे, में रखेंगे, तो द जो होगा वो हमें पहले मिलेगा। तो हमें पता होगा कि द है, तो द के साथ हम द केपी, उसके द कैपिटल, उसके बाद फिर द पता होगा द भी है कैपिटल भी है, जो पिछला जुमला वो भी हमें पता है। तो उसके बाद जनरेट करेंगे इज, और उसके बाद हम जो इसका थर्ड वर्ब जो लास्ट फाइनल वर्ड होगा वो अस्सलाम, उसका हम इसमें डल कर देंगे। तो बेसिकली जो पिछले यूनिट था उसमें फॉर एग्जांपल हमने इनपुट दिया, उसमें उसको आउटपुट दे दिया। तो इसको हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल इनकोडर डिकोडर मॉडल। बेसिकली इसमें जो फॉर एग्जांपल ये जो होते हैं स्टार वाले जैसे कि उसको बोलते हैं इनपुट सीक्वेंसेस, जो हमें इनपुट सीक्वेंस मिले हुए हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल इंट जो इंट कर देगा, उसके बाद जो आउटपुट सीक्वेंस होता है वही आउटपुट सीक्वेंस होता है, उसका जो इंट होता है उसको सेंटीमीटर को इंट कर देता है। बेसिकली इनको हम बोल सकते हैं इनपुट सीक्वेंसेस और इनकोडर्स, और इनको हम बोल सकते हैं आउटपुट सीक्वेंसेस और डिकोडर्स। तो बेसिकली ये सिंपल आर्किटेक्चर है इनकोडर और डिकोडर का। फॉर एग्जांपल इसमें एक जो मसला होता है, फॉर एग्जांपल हम इनकोडर डिकोडर्स के बाद हम ट्रांसफॉर्मर और अटेंशन मैकेनिज्म क्यों बनाया, इसका मसला ये होता है इसमें सिर्फ एक ही वैलिडिटी रजिस्टर होता है जो दोनों को कंबाइन करता है, फॉर एग्जांपल इनपुट्स को भी और आउटपुट्स को भी। और इसमें सर मसला होता है कि अगर इनमें मतलब सेंटेंस जो होता है बहुत बड़ा हो जाए तो एक हिडन स्टेट में मतलब कंबाइन नहीं होता। फॉर एग्जांपल उस मॉडल को क्या कैसे पता चलेगा फॉर एग्जांपल इस जुमले में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है कौन सा। फॉर एग्जांपल जो ये हिडन स्टेट सबको बराबर रखेगा, तो इसमें हमें मसला होता है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो सॉल्व करने के इसको हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल मैकेनिज्म होता है, फॉर एग्जांपल अटेंशन मैकेनिज्म्स और ट्रांसफॉर्मर्स। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, एंड आई होप द नेक्स्ट वीडियो विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट। सो या थैंक यू फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड टेक केयर।